मैनू इतने जंगल च कोई मार दिया तो मेरा कम वाली बात दस ये जिम्मेवार होणगे जब मैनू कोई भी मार गया या मेरे छोरे नू या कोई भी मार गया ना यही जिम्मेवार होणगे। सरदार ते जय सिंह और जय सिंह होएगा ते सरदार होणगे तिन्ने भरा जसबीर सिंह मलूक सिंह ते मीता जगह हैगी सी सारी आंदे ने 17 किले आ जय सिंह ने खुद आखे 17 किले जगह है आ जय सिंह कौन है जड़ा कहंदा 17 किले आंदे ने सानू हुण की पता आंदे ने डीलर वै सानू हुण पता नहीं डीलर आ किते गुआने दा ते नहीं आ घुमाने दा ही है की कहंदा जय सिंह मैनू आंदा इथों निकल नहीं ते तेरा सारा कुछ ना बाहर सुट देंगे कड के आहो आंदा पुलिस नू देंगे 2000 रुपया ते तेरा सारा कोई बाहर सटवा देंगे। ये टोटल जमीन कितनी है? ये कम से कम 16 एकड़ जमीन है जी लगभग। हाँ। और ये ईंटें आपने डलवाई हैं क्या? नहीं ये ईंट ये तो 420 में डलवा रखी किसी ने डलवा रखी? ये जय सिंह ठेकेदार का नाम लिया हम यहाँ तक पूछा है अकबी जय सिंह ठेकेदार ने डलवाई और 420 करने के लिए अकबी 420 करके हम ये दिखा दे 100 कमरा बना के और इस जमीन को हड़प लिया इसलिए। जय सिंह कौन है और कहाँ का रहने? जय सिंह ठेकेदार है ये गुहाने का रहने वाला और जो थाने में दरखास्त देते हैं हम लोग जाते हैं वो तो नुका मेरा कोई लेना देना नहीं इस जमीन से और बाकी मेन रोल अहमियत वही बरत है। तो इतने साल हो गए इस जमीन को पड़ी हुई तो लाखों रुपए तो ठेका आता होगा हर साल? इसका कम से कम 16 किले ला ले 50,000 के हिसाब से तो 8 लाख रुपए ठेका बनता है हर साल का। हर साल का। फिर कौन लेता है ये ठेका उस साल आवत जाना चाहिए जय सिंह ठेकेदार जाना। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों की मिली भगत? हाँ दोनों की मिली भगत है। स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। मैं रमा देवी आज आपके साथ एक अहम मुद्दा लेकर के आई हूं। तो आपको बता दें कि जिस जगह हम खड़े हैं ये पानीपत असंध रोड की दोनों नहरें क्रॉस करने के साथ साथ जस्ट नीचे उतरते ही यहाँ पर ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह है, वहां पर खड़े हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी द्वारा कभी यहाँ पर सिलाई सेंटर चलता था। तो देखिए ये आपको दिखाते हैं, इसकी बिल्डिंग भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है बिल्डिंग आज से 40 साल पहले यहाँ पर बनी हुई थी और इसके अंदर सिलाई सेंटर चलता था। यहाँ पर 10 से 12 जो है सिलाई मशीनें थी। आपको जैसा कि अभी एक माता जी हमारे साथ थी, उन्होंने बताया कि चरणजीत कौर उनका नाम है, उनके पति का नाम तरसेम सिंह था। सन 84 के दंगे जब हुए थे तो वो पंजाब से विस्थापित होकर के यहाँ पर आए थे और तब से यहीं पर रह रहे हैं। और यहाँ पर किसी समय सिलाई सेंटर चला करता था। आसपास के गाँव की और कॉलोनियों की बच्चियां जो है यहाँ पर सिलाई सीखने आया करती थी। और देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी, पूरा हॉल बना हुआ था। हालांकि समय के साथ इसकी देखरेख न होने के कारण छत जो है इसकी काफी कुछ गिर चुकी है। और ये अंदर का भी हालात हम आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर भी यहाँ पर एक बाहर पहले पूरा बड़ा हॉल था, उसके बाद एक छोटा हॉल अंदर यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर अभी एक परिवार रह रहा है। चरणजीत जो है एक बुजुर्ग महिला है और जो पंजाब से विस्थापित होकर 1984 में यहाँ पर आई थी, तब से लेकर आज तक यहीं पर रह रही हैं। तो ये देखिए ये हॉल था और इसके साथ लगता देखिए एक और कमरा यहाँ पर बनाया गया है। ये भी अच्छा खासा कमरा है जिसमें भाई 10 से 15 बच्चे आराम से बैठ करके सिलाई सीख सकते हैं। इस तरीके के कमरे के जो है ये बनाए गए हैं यहाँ पर और एक के बाद एक कहते हैं। ये देखिए एक पहले बड़ा हॉल बाहर हमने आपको दिखाया, फिर अंदर एक छोटा हॉल दिखाया, फिर अब एक कमरा, उसके बाद एक कमरा और है यहाँ पर। देखिए ये कमरा यहाँ पर बनाया गया था। सारे के सारे कमरे खुले और हवादार बनाए गए थे ताकि बच्चे अगर यहाँ पर बैठ करके कुछ काम करते उनको दिक्कत ना हो। देखिए अंदर भी एक कमरा और भी है और उसमें स्टोर रूम, लैट्रिन, बाथरूम यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई हैं। क्योंकि उस समय में आपको बता दें कि दूर दराज लोग बसा करते थे तो इस एरिया में रिहाइश कम थी। उसकी वजह से ये ध्यान में रखा गया था कि जो भी टीचर यहाँ पर सिलाई जो सीखने के लिए आएंगे, तो देखिए ये तरसेम सिंह जी, हाँ तरसेम सिंह कोहली जो है उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, जिनका 3/6/2016 में देहांत हो गया था। और ये सन 84 में यहाँ पर आए थे और तब से यहीं रह रहे थे। तो देखिए किचन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी ताकि यहाँ पर रहने वालों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि शहर से बाहर होने की वजह से हर तरह की सुविधा यहाँ पर रहने वालों को देनी जरूरी थी। तो देखिए किस तरह से एक समय में जो सिलाई सेंटर हुआ करता था आज वो यहाँ पर मुरम्मत के लिए तरसता है। उसकी छत लगभग गिर चुकी है और यहाँ पर जो है बिल्कुल खाली ये जगह कर दी गई है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन
लेकिन सरकार का ध्यान तो नहीं है, लेकिन जो दबंगई लोग हैं उनका ध्यान इस जमीन पर जरूर पहुंच चुका है, क्योंकि ये 16 एकड़ जमीन, जी हाँ, पूरी जो जमीन है यहाँ तक दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी ये 16 एकड़ जमीन है। और 16 एकड़ जमीन में जहाँ एक और सिलाई सेंटर बनाया गया था, इसके दूसरे सिरे पे ITI भी हुआ करती थी। जैसा कि अभी माता ने हमें बताया है, ITI में बहुत सारी मशीनें, ट्रैक्टर, गाड़ियां और बहुत सारा अनलिमिटेड सरिया रखा हुआ था। बिल्डिंग आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे दबंग लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा वो सारी चीजें बेच करके खा दी गई हैं। और अब कहते हैं कि ITI जो है उसको तोड़ करके जगह प्लेन कर दी गई है। और अभी ये जो जगह है आप देख सकते हैं, खाली एक सिलाई सेंटर वाली जगह यहाँ पर सुरक्षित रह गई है। और दूसरी जगह में भी ये देखिए अभी ईंटें हाल ही में डलवाई गई हैं। और जब माता से इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना है कि जयसिंह के संरक्षण में ये सरदार हैं, पास पड़ोस में रहते हैं, 3 भाई हैं, उन्होंने ये ईंटें यहाँ पर गिरवाई हैं। और कहीं ना कहीं जयसिंह जो समय समय पर यहाँ पर आता है, उसके साथ जयवीर और सुशील सैनी भी होते हैं, वो तीनों यहाँ पर आते हैं और बार बार इन्हें धमकाते हैं कि इस जगह को खाली कर दो। और माता का आपको बता दे कि एक बीमार पुत्र के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं है, 2 छोटे छोटे पोते पोती हैं और बहू है। आखिर बेचारी वो अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाए। और उनका कहना है कि दिल्ली में भी उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे जब पंजाब से आए थे, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली है, सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा या कोई रहने की ऐसी जगह नहीं मिली है जहां वो अपने परिवार को लेकर रह सके। और अब यहाँ पर जयसिंह, सुशील सैनी और जयवीर के साथ आता है, उधर से ये सरदार भाई हैं 3, ये साथ में मिल जाते हैं, सारे के सारे मिलकर इनको ये कहते कि यहाँ से निकल जाओ वरना आपका सामान 1000-2000 रुपया लगेगा, उठवा करके बाहर फेंक देंगे, आप भले ही सड़क पर रहो, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अभी बीते दिनों माता इस खेत में निकली थी तो ये कहने लगे कि चलिए ये खेत है इसको मैं वाड़ कर देती हूँ। तो सरदार जो हैं, सरदारों के बच्चे, उन्होंने तीनों भाइयों ने मिलकर के, एक कहता है कि ट्रैक्टर के नीचे दे दूंगा, दूसरा कहता है बाजू पकड़ करके कि यहाँ से निकलो, इनको धक्के मारता है, और तीसरा ये कहता है कि अगर आपने ये जगह खाली नहीं की तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस तरह का सलूक इस माता के साथ हो रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भविष्य में अगर उनके साथ कोई भी वारदात होती है, अगर उनकी मौत हो जाती है या उनके बेटे की मौत होती है या परिवार में उनके साथ किसी के साथ भी कोई मिस हैपनिंग होती है तो उनके जिम्मेदार जयसिंह, जयवीर और सरदार होंगे, क्योंकि ये समय समय पर इनको धमकियां देते रहते हैं। और जयसिंह का तो यही कहना है कि इस जगह को खाली करो, यहाँ पर स्कूल बनाना है, एक नाम मात्र छोटा सा स्कूल बना करके बाकी की जो जमीन है 16 एकड़ उसको हड़पने का जो है प्रयास किया जा रहा है जयसिंह और उसके साथियों के द्वारा। तो ये देख सकते हैं कि आप ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं लगातार। और जब माता ने इस बारे में जानना चाहा तो उन्हें ये कह करके बहका दिया जाता है कि ये रास्ता पक्का करने के लिए लाई गई है। माता जी की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम चरण कौर। माता जी ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 84 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। सन 84 ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ 84 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਆਈ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਲਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਪੇਡੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖੋਲੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਆ ਸਰਦਾਰ? ਆ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ? ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ? ਭਈ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਪੇਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਤੋੜ ਛੜੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੇਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੇਡੇ ਲਾਓ ਇਹਦੀ ਤਾਰ।
ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਭੇਡੇ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੀ ਦਬੰਗਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸੁੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ 19-20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ 2 ਮੈਡਮਾਂ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 17 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ 17 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਕਿੱਲੇ ਆ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਲਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਹ ਘੁਮਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖਰੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਮਰਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸਟਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਆਈਟੀਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ITI ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਤੇ ਖਰੇ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੜਾ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਰੀਆ ਜੀਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕੁਛ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਕੱਲੀ ਅੱਬੂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਲੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸੌਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੋਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੌਂਦਾ ਪੱਕੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਕੱਲੇ ਵੇਲੋ। ਅੱਛਾ ਆ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਤਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀ 14-15 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭਣ? ਹਾਂ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੇਖਣ ਲਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਲਾਲੂ ਛੜਿਆ ਹੀ ਪਾਟ ਫੂਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ? ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸਾ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ? ਹੋਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤਾ ਕੌਣ ਨੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਗੱਲ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬਣੀ ਹੂੰ। ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ ਸੀਓ ਮਿੰਡੋ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਮਿੰਡੋ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਰਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਕੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਕੋਈ? ਸਾਥੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਜੇ? ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ। ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੈਬੀਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਸੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਮੁੱਲ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੁਨੀਲ ਸੈਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2000 ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੈਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਆ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜੇ।
मैं नहीं किया, अपने आप ही मरनगे हो जेड़े मैनू ताउणगे वो आपे रब्बा ही पाउणगे, की करा। तो देखिए ये माता चरणजीत कौर हमारे साथ जिन्होंने बखूबी बताया कि पिछले 40 साल से जब सन 1984 के दंगे हुए थे तो पंजाब से कुछ लोग विस्थापित होकर के हरियाणा में आकर के बसे थे। उन्हीं में से एक परिवार है माता का। एक बार माता से इनके पति का नाम और जानना चाहेंगे। आपके पति का नाम क्या है? तरसेम सिंह। देखो जी अही ना दिल्ली भी कार्ड जमा करवाया जो दंगे च आए आ, साडा उत्थों भी कुछ नहीं बनया। मतलब किसी पासे ਤੁਹਾਨੂੰ राहत नहीं मिली? ना एक पेंशन मिलती है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। किन्नी मिलती पेंशन? 2500। 2500 ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕरूं छोरे ਦੀ दवाई भी लियानी हूं। तो देखिए ये माता चरणजीत कौर इनके पति का नाम तरसेम सिंह था जो विस्थापित होकर के यहाँ पर आए थे, लेकिन समय के साथ उनका देहांत हो गया और माता अब यहाँ पर अपने बीमार बेटे को साथ लेकर के रहती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है और घर का गुजारा सिर्फ 2500 की पेंशन पर करना पड़ता है। और इनका कहना है कि दिल्ली तक अपने कागजात इन्होंने जमा करवाए थे और यहाँ पर आज तक इन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई, जबकि कोई भी विस्थापित कोई शरणार्थी एक शहर से दूसरे शहर में भी आता है तो उसको सुविधा दी जाती है। ये तो एक स्टेट छोड़ करके दूसरी स्टेट में आए थे और यहाँ पर इनको मदद करने की बजाय यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मिलकर के जय सिंह और जयवीर जैसे, और तीसरा नाम इन्होंने बताया कि सुनील सैनी, ये 3 लोग हैं जो आते हैं समय समय पर इनको धमकी देते हैं कि इस जगह को खाली कर दो। अब ये सामने ईंटें डलवा दी गई हैं और उनका यह कहना है कि यहाँ पर स्कूल बनवाया जाएगा, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि एक संस्था की जगह है। कहीं किसी समय यहाँ पर एक सिलाई सेंटर हुआ करता था, ITI हुआ करता था, खाली एक स्कूल बना करके बाकी जमीन को हड़पने के चक्कर में है ये लोग। और लगता है कि किसी बड़े नेता का भी हाथ इनके अंदर है और इसी तरह के न जाने कितने घपले जय सिंह जो है उसके नाम से तो पहले ही है। आपको बता दें कि अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचे गौतम चुग, ये खबर हमने एक बार लगाई थी, आपको दिखाई थी। उसमें भी जय सिंह का हाथ था। जय सिंह गोहाना का रहने वाला एक ठेकेदार है। कभी ये एक छुट भैया नेता हुआ करता था, छुट भैया का वो तो कहते डीलर हुआ करता था कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी बेच करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन आज ये कहता है कि मुझसे बड़ा डीलर कोई नहीं है। ये ऑल इंडिया लेवल का डीलर बन चुका है और न जाने किस नेता की शह है इसको। और इसी के साथ जयवीर सिंह जो रोहतक का रहने वाला है, वो उसके साथ है एक सुनील सैनी, शायद वो पानीपत का ही रहने वाला है। ये एक पूरी गैंग बन चुकी है और ये गैंग जहां देखती है किसी संस्था की, किसी समाज की जमीन पड़ी है, धीरे धीरे पहले उस पर कब्जा करते हैं और फिर बाद में वहां पर रहने वाले संस्था के लोग हैं उनको प्रलोभन भी देते हैं। ये लोग कईयों को प्रलोभन दे करके ये जमीन हड़प लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जमीन करोड़ों अरबों की है और अगर 1-2 करोड़ रुपया इनका लग भी गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अरबों ये उस जमीन से कमा लेंगे। इसी तरह के काम लगातार होते रहते हैं। तो अभी आपको हमने दिखाया कि हम ऑल इंडिया अंत्योदय जो सोसाइटी है उसकी जमीन पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आइए हमारे साथ इस सोसाइटी में जो स्कूल बना हुआ था, जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर एम्प्लॉय रह चुके हैं। जी कृष्ण कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं ये जगह सारी किसकी है? नमस्कार जी, सभी को मेरे तरफ से सभी को प्रणाम। यहाँ 1984 में चौधरी भजन लाल ने उद्घाटन किया था जी। उस टाइम ये 1978 में संस्था बनी थी। 1984 के अंदर चौधरी भजन लाल ने उद्घाटन किया था और 1 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनने का आश्वासन दिया था, जो कि बनाई भी थी। यहाँ पानीपत के अंदर यहाँ जितनी भी अपने एरिया में, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी संस्था चली, ITI चली। एक साइड ITI थी, एक साइड स्कूल चले यहाँ। और इसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, स्टाफ रूम था और जिसमें स्टाफ रूम के कमरे थे। और काफी दिन से मैंने यहाँ 1989 से 92 तक नौकरी करी है। 92 तक सुचारू रूप से चली है। उसके बाद ये किसी कारण से कुकर बंद हुई और इस पे 2013 तक बिल्डिंग ज्यों की त्यों खड़ी थी। 2013 में बिल्डिंग पाती है यहाँ से। इसका मटेरियल गायब कराया गया, कितना कराया ये जो पार्टनर है इसका वो बताएंगे जी। तो कृष्ण जी, यहाँ पर जब आप कह रहे हो कि ITI भी थी, स्कूल भी था, कितने बच्चे थे उसमें? शिक्षण संस्थान में और स्कूल में कितने बच्चे थे? हर साल कम से कम 800, 800, 900 बच्चे रहे जी हर बैच के अंदर ITI में। और कम से कम 300, 400 बच्चे एक्स्ट्रा स्कूल के अलग थे। स्कूल कौन सी क्लास तक था? स्कूल था यहाँ उसको तक 8वीं 10वीं तक में। 8वीं? हाँ जी।
तो मतलब चौधरी भजनलाल के समय में ये बनाया गया। हाँ, चौधरी 1984 में चौधरी भजनलाल ने इसका उद्घाटन करके चालू करी थी ये। अच्छा, जिस समय आपने यहाँ जॉब करी, आपने बोला कि 1989 से 1992 तक आपने जॉब करी, हाँ। 3-4 साल आप यहाँ रहे, हाँ जी, हाँ। तो उस समय क्या माहौल था यहाँ का? यहाँ किस तरह? बहुत बढ़िया माहौल था, बिल्डिंग बनी हुई थी सारी, और यहाँ इतना मटेरियल था, इतने मतलब बच्चे आकर दे खुश भी थे। यहाँ बच्चों, गरीब बच्चों को वजीफा मिला करता, और मटेरियल जो कोर्स करके जाते थे उनको सर्टिफिकेट मिलता था, सरकारी बस सुविधा थी, सब पूरा सहायता सरकार की तरफ से मिल रही थी। तो ये आपने कहा कि 2013 में ये बिल्डिंग थी, हाँ, बिल्डिंग थी। तो 2013 के बाद इस बिल्डिंग का किसने मतलब ये तोड़ी, कहाँ गई ये बिल्डिंग, इसका सामान कौन ले गया, कुछ ज्ञान है इस चीज का? ये चौधरी चांदराम जी ने पढ़वानी शुरू करी थी। ये 2 MC पानीपत के MC थे 2013 में, शीला MC और अन्य MC ये प्रवेश, और 4-5 MC ने आके ये उसका मटेरियल रखवाया था यहाँ। इसमें अपनी चौकी है जो मॉडल टाउन की, इस चौकी के अंदर सारे ट्राली तक भी रखवा दी थी मटेरियल की। 2013 का सबूत अखबार भी है जिसके अंदर ये सबूत है कि भाई 2013 में ये पार्टी थी। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यहाँ चाहते हैं जैसे संस्था पहले चल रही थी, गरीब बच्चों की निःशुल्क पढ़ाया जाए और उनको रोजगार का अवसर दिलवाया जाए। जो माँ बाप 5-7 अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, नहीं आगे पढ़ा सकते, उन बच्चों के लिए यह जमीन है और उसी तरह यह चले और वही काम होए। अच्छा, ये टोटल जमीन कितनी है? और ये कम से कम 16 एकड़ जमीन है जी, 16 लगभग। एकड़। हाँ, और ये ईंटें आपने डलवाई हैं क्या? नहीं, ये ईंट ये तो 420 में डलवा रखी किसी ने जी। किसने डलवा रखी? ये जय सिंह ठेकेदार का नाम लिया हम यहाँ तक पूछा है, अकबी जय सिंह ठेकेदार ने डलवाई, और 420 करने के लिए अकबी 420 करके हम ये दिखा दे 1-2 कमरा बना के और इस जमीन को हड़प लिया। इसलिए ये जय सिंह कौन है और कहाँ का रहने वाला है? जय सिंह ठेकेदार है ये जी, गुहाने का रहने वाला। गुआने का रहने और जो थाने में दरखास्त देते हैं हम लोग जाते हैं, वो तो न्यू का मेरा कोई लेना देना नहीं इस जमीन से, और बाकी मेन रोल अहमियत वही बरत रहा। अच्छा, मतलब वो कौन है इतना दबंग, अकेला ही वो आदमी, मतलब 16 एकड़ जमीन हड़पने के चक्कर में? नाम कोई और भी है उसके साथ? MP साहब से मिले थे, MP साहब बोला कि थारा राइट, लोगों को तो राइट नहीं बनता, इसका चांदराम के बेटे की वो का राइट बना। मैंने कहा था जी उसका राइट कैसे बनता? अच्छा, ये चांदराम कौन था और ये कहाँ का रहने वाला है? चांदराम मंत्री था ये कांग्रेस के राज में, और ये रोहतक का रहने वाला। रोहतक का रहने वाला। ये मर चुका, इसका लड़का मर गया, अच्छा, और इसके घर वाली भी मर गई। अच्छा, तो वो जो बेटे की बहू, उसका क्या नाम है? उसका उषा देवी अलावत है, अच्छा। उषा अलावत है उसका नाम, जो कि उसमें कोई रोल नहीं, जो उसने जो कागजात दिए हैं संस्था के अंदर जोड़ा दिल्ली दिए, उसमें जब उषा देवी पार्टनर नहीं बनी, तो उषा देवी ने कैसे पार्टनर बना दिया उसको? जब वो खुद पार्टनर नहीं, चांदराम पार्टनर था इसका। चांदराम संस्था का मेंबर था, उषा देवी उषा देवी वो नहीं थी, नहीं है जी। अच्छा, अब वो उषा देवी कहती है कि मैंने जय सिंह को मेंबर बना लिया। नहीं, जय सिंह मेंबर नहीं है, हमारे पास सारे कागजात है, सारे सबूत है। जय सिंह नहीं, अभी जैसा कि आप ये कह रहे हो कि उसने मेंबर बना दिया, उषा देवी जब खुद मेंबर नहीं है तो और कौन मेंबर बना? उसने नहीं बनाया, जय सिंह को मेंबर नहीं बना रखा जी। जय सिंह तो वो तो कह रहा था मैंने ये मोल ले ली, हमने कागज पूछे वो पाई नहीं, फिर बोला मेरा रोल नहीं। ये बात है। 420 में जय सिंह हड़पने की कोशिश कर रहा है इसको। हाँ, जय सिंह, अरे उसके गिले 1-2 जने और बता रहे हैं, एक जाबिर है, कोई और 1-2 जना और आदमी है। सुशील सैनी? सुशील सैनी उसके साथ आता है। अच्छा, वो पानीपत का ही रहने वाला है? वो सुशील सैनी पानीपत का रहने वाला। अच्छा, तो ये जो जयवीर है, इस जाबिर का रोहतक का बताओ, जिसका पूरा पता नहीं मेरे को। अच्छा, ये जहाँ हम बैठे हैं, हाँ। ये पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई, यहाँ क्या हुआ? ये स्टाफ रूम था जी, ये ऑफिस था। अच्छा, ये ऑफिस था, ऑफिस था। इसमें सिलाई सेंटर वगैरह भी? सिलाई सेंटर का सारा सिस्टम उस लाइन में था। अच्छा, अच्छा जो बिल्डिंग बनी हुई थी नहीं सारी जी। अच्छा, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हाँ जी, ये बनी हुई शेड वगैरह सा, ये क्या है? ये तो इसी की दूसरी जमीन है? ना, ये इसकी नहीं है जी, इसकी तो जमीन जो साइड है ना, इस तरह है ना, और ये लंबी है 14-16 एकड़ जमीन, ये पीछे सारी इसकी है जी। अच्छा, ये जो फसल बो रखी है, ये किसने बो रखी? ये उषा देवी, उषा लावत ने ये ठेके पे दे रखी जी। अच्छा, एक सरदार है जसबीर, वो कहता है कि भी मैंने ठेके पे ले रखी। अच्छा, मतलब इसका तो इतने साल हो गए इस जमीन को पड़ी हुई को, लाखों रुपए तो ठेका आता होगा हर साल? इसका कम से कम 16 किले ले ले 50,000 के हिसाब से तो 8 लाख रुपये ठेका बनता है हर साल का। हर साल का। फिर कौन लेता है ये पैसा? ये ठेका उषा लावत जाना चाहिए, जय सिंह ठेकेदार जाना चाहिए। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों की मिली भगत हाँ, है। दोनों की मिली भगत है जिनकी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यह चाहते हैं भी इसके अंदर संस्था बने दोबारा से, और गरीब बच्चे पढ़े, जो कि गरीब परिवार के बच्चों को सुविधा जो की तो मिले,
हम तो सरकार से भी यही अरदास लगावे और सभी से या और पूरे समाज से लगाते हैं सभी के, क्यों हर बिरादरी के अंदर गरीब परिवार हो चुके हैं और काफी परिवार है जिसके माँ बाप जो कि बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो पूरा पढ़े और ITI कोर्स करें अपना और पढ़ लिख कर मतलब आगे बढ़े। IAS तक की कोचिंग सेंटर यहाँ चला गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क। समाज से सहयोग चाहोगे इसके लिए? हाँ, पूरा सहयोग चाहेंगे समाज से भी, समाज का तो काम है, समाज के बच्चे पढ़ेंगे। तो अभी कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इस मुहिम में आपके साथ? कम से कम 500-700 आदमी जुड़ चुके हैं 500 आदमी और जुड़ बाहर चुके से भी फोन आते हैं, भाई शुरू करो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, अगर फिर भी ये जय सिंह जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अगर खाली नहीं करता क्या रहेगा? नहीं, आप जैसे और समाज क्या करेगा फिर जो कब्जा करेगा? आप जैसे जो पत्रकार हैं और जो मीडिया वाले हैं ये क्या करेंगे फिर? ये कब्जा करो, क्या गरीब बच्चों की चीज को खसवा दे? क्या गरीबों के पेट पर लात मरवाओगे? नहीं, कहते हैं कि कोई लड़ाई लड़नी हो तो सेनापति तो जरूरी है। सेनापति तो मीडिया है जी, सारी मीडिया लड़ाई लड़ेगी इस बात की। तो आप साथ हैं मीडिया के? हाँ, मीडिया के साथ हम। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा कृष्ण कुमार। तो देखिए, ये कृष्ण कुमार हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि वो यहाँ पर जो स्कूल हुआ करता था, ITI सेंटर हुआ करता था, उसमें ये जॉब करते थे। 1989 से लेकर के 1992 तक इन्होंने यहाँ पर जॉब की। तब तक ये सब कुछ सही सलामत था, लेकिन 2013 में भी ये सब कुछ सही सलामत था। लेकिन 2013 के बाद कुछ दबंगई लोगों ने यहाँ पर मिलकर के सारा का सारा ITI सेंटर, स्कूल सब उखाड़ करके फेंक दिया। उसका मलबा तक लोग उठा करके ले गए और ना जाने कौन से वो दबंग लोग थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो दबंग है उनका नाम ये जय सिंह बता रहा है, और जय सिंह जो है गोहाना का रहने वाला है, एक ठेकेदार है। और वो कहते हैं कि वो तो शहर के अन्य कई मामले सामने आते हैं तो उनमें भी वो शामिल है। बीते दिनों ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में रल्लन परिवार का एक मामला आया था, तो उसमें भी जय सिंह ही, कहते हैं कि जय सिंह को ही टारगेट किया जा रहा था। जय सिंह ही सबसे फ्रंट में था, उसी के खिलाफ कार्यवाही थी। और पीछे अर्श से फर्श पर कैसे पहुंचे गौतम चुंग, उस मामले में भी जय सिंह इन्वॉल्व था। और ये वही जय सिंह है आज जो एक संस्था की जो 16 एकड़ जमीन है उसको हड़पने के चक्कर में तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। तो ये तो समय ही बताएगा अब एकजुट समाज सारा एकजुट होगा या नहीं। अगर समाज एकजुट होगा तो इस शिक्षण संस्थान को कोई भी बनने से रोक नहीं सकता है। तो समाज से इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक आह्वान करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मुहिम के साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में आगे आकर के ये जो दबंगई डीलर हैं, दलाल हैं, इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ें, ताकि आपके बच्चों को एक अच्छा और स्थायी सेंटर मिल सके, जहां आपके बच्चे भी उच्च शिक्षा पा करके देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दे सके।